बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्काफ़ के मसाइल क्या हैं? मर्द इत्काफ़ कैसे करें? औरतें इत्काफ़ कैसे करें? इत्काफ़ करने के 10 बड़े फ़वाइद और बेशुमार फ़ज़ाइल क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इत्काफ़ फरमाते थे? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है कि इसने हमें रमज़ान मुबारक जैसे बाबरकत महीने की नेमत से नवाजा है। इस माह मुबारक की ख़ास बात यह है कि इसका हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें हासिल करने का सबब है। इस महीने में दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब भी इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें समेटना चाहे समेट सकता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा रहमतों, बरकतों और फजीलतों में से एक बहुत बड़ी रहमत इत्काफ़ भी है। अगर आप इत्काफ़ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जान लीजिए कि इत्काफ़ की शरई हैसियत क्या है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का इत्काफ़ सुन्नत मौक़दा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ़ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इस तरह एक रवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ़ 2 हज और 2 उम्रे करने के बराबर है। मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का इत्काफ़ करना साबित है। हर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पूरे महीने का इत्काफ़ किया और इसकी वजह यह थी कि शब कदर को तलाश करना चाहते थे। इसके अलावा आम तौर से हर रमज़ान के आखिरी अशरे का ही इत्काफ़ फरमाते थे। ताहम सन 8 हिजरी में क्योंकि फ़तह मक्का की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ नहीं किया, क्योंकि फ़तह मक्का का वाक़या रमज़ान मुबारक में पेश आया था, लिहाजा वफ़ात से पहले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में दिन में इत्काफ़ फरमाया। बयान की गई हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से ये बात वाज़ह हो जाती है कि दीन इस्लाम में इत्काफ़ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। इत्काफ़ करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इनमें से 10 फ़ायदे ये हैं। नंबर 1, इत्काफ़ करने वाले के लिए शब कदर की तलाश और इसे पा लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। और शब कदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से ज़्यादा अफजल है और इसका पा लेना एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती का बायस है। नंबर 2, तहज्जुद की आदत। जब एक इंसान इत्काफ़ करता है तो इसके लिए शब बेदारी और तहज्जुद पढ़ना आसान हो जाता है और इसकी आदत बन जाती है। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला के घरों यानी मसाजिद से मोहब्बत पैदा होती है और इत्काफ़ करने वाले का दिल मस्जिद जाने से खुश होने लगता है और ये बात रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया पा लेने का सबब है। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से उनसियत और मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 5, खलवत और तन्हाई के मौके नसीब होते हैं जिनमें ख़ताओं से नदामत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करने और आंसू बहाने का मौका मिल जाता है। नंबर 6, इत्काफ़ करने वाला फजूल बातों और नफसानी ख्वाहिशात से बचा रहता है। नंबर 7, जायज़ दुनियावी अमवर और मरगूब चीज़ें छोड़ने के सबब इसे बेरगबती और लाताल्लुक़ी पैदा होती है। नंबर 8, इत्काफ़ करने वाले के दिल में फ़िक्र आखिरत पैदा होती है और इसके दिल की इस्लाह होती है। नंबर 9, सुन्नत समझ कर इत्काफ़ करने वालों के दिल में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। नंबर 10, ज़िंदगी तब्दील करने और इसे शरीयत के सांचे में ढालने का जज्बा परवान चढ़ता है। मोहतरम नाज़रीन, जैसे ये इत्काफ़ इबादत इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत वाली है, ऐसे ही इसके चंद एक अहकाम और पाबंदियाँ भी हैं। इन अहकाम को पूरा किए बगैर इत्काफ़ के फ़ायदे हासिल नहीं हो सकते। आइए इत्काफ़ के मुतल्लिक़ अहकामात के बारे में जानते हैं।
नंबर 1, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मौक़ूदा अल-किफ़ाया है, यानी अगर मोहल्ले के कुछ लोग इस सुन्नत को अदा करें तो मस्जिद का जो हक़ अहले मोहल्ला पर है वो अदा हो जाएगा। लेकिन अगर मस्जिद खाली रही और कोई भी शख्स एतकाफ़ के लिए ना बैठा तो सब मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे। नंबर 2, जिस मस्जिद में 5 वक्त की बाजमात नमाज होती है इसमें एतकाफ़ के लिए बैठना ज़रूरी है, और अगर बाजमात नमाज की तरतीब ना हो तो मोहल्ले वालों पर लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज तरतीब के साथ पढ़ने का एहतमाम करें। नंबर 3, औरतें एतकाफ़ के लिए घर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर करके वहाँ एतकाफ़ करें तो इन्हें मस्जिद में एतकाफ़ बैठने का सवाब मिलेगा। नंबर 4, एतकाफ़ में कुरान मजीद की तलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, ज़िक्र व तस्बीह, दीनी अलूम का सीखना और सिखाना और अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन के हालात पढ़ना और सुनना अपना मामूल रखें। बगैर ज़रूरत के बातें करने से बचे रहें। नंबर 5, एतकाफ़ की जगह से बगैर ज़रूरत के निकलना जायज़ नहीं। अगर बगैर ज़रूरत से निकले तो एतकाफ़ टूट जाएगा। यहाँ एतकाफ़ की जगह से मुराद मर्द के लिए मस्जिद और ख़वातीन के लिए घर की वो ख़ास जगह या हुजरा है जहाँ वो एतकाफ़ की नीयत से बैठें। नंबर 6, पेशाब, पखाना और गुस्ल जनाबत के लिए एतकाफ़ की जगह से बाहर जाना जायज़ है। इसी तरह अगर सहरी और अफ्तारी का सामान लाने वाला कोई और ना हो तो वो भी जाकर अपने घर से लाना जायज़ है। नंबर 7, जिस मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से बैठें अगर इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज ना होती हो तो जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए इस इलाके की जामिया मस्जिद तक जाना भी दुरुस्त व जायज़ है। लेकिन इसका तरीका यह है कि वहाँ सिर्फ इतने वक्त के लिए जाए जिसमें वहाँ जाकर जुम्मे की सुन्नतें पढ़े और जमात में शामिल हो और फ़ौरन वापस अपनी एतकाफ़ वाली मस्जिद में आ जाए। भूले से भी अपनी एतकाफ़ वाली जगह से निकल जाने, यानी मर्द अगर अपनी मस्जिद से निकल गया और औरत अपने घर में एतकाफ़ वाली जगह से बाहर निकल गई तो एतकाफ़ टूट जाएगा। नंबर 9, एतकाफ़ की हालत में दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ रहना, मसलन मर्द और ख़वातीन का मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करना और ख़वातीन का एतकाफ़ की हालत में अमर खानादारी मसलन सिलाई कढ़ाई और दीगर अफ़ाल सर अंजाम देना मकरूह तहरीमी यानी हराम के करीब करीब। एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। अगर किसी वजह से भी रोज़ा टूट गया तो इसका एतकाफ़ टूट गया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप जानना चाहते हैं कि रोज़ा किन बातों से टूटता है तो हमारे चैनल पर अलग से वीडियो मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नंबर 11, एतकाफ़ का एहतमाम करने और एतकाफ़ में बैठने के लिए ज़रूरी है कि आप रमज़ान मुबारक की 20 तारीख को यानी 20वें रोज़े नमाज मगरिब से पहले अपने एतकाफ़ वाली मखसूस जगह में एतकाफ़ की नीयत से दाखिल हो जाएं, यानी दूसरे अशरे के इख्तिताम से पहले अपनी एतकाफ़ वाली जगह में दाखिल हो जाएं और 20वें रोज़े की अफ्तारी अपने एतकाफ़ वाली जगह में करें। अगर इससे ताख़ीर हुई तो मसनून एतकाफ़ शुमार नहीं होगा। नंबर 12, एतकाफ़ की नीयत अपने दिल में ही कर लेना काफ़ी है, लेकिन अगर ज़ुबान से भी कह लें जब भी ठीक है। नंबर 13, अगर कोई शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ की नीयत से बैठे और इसका एतकाफ़ किसी उज़र की वजह से टूट जाए तो जिस दिन का एतकाफ़ फासिद हुआ हो इस रोज़ की क़ज़ा वाजिब होगी। लेकिन अगर इसे रमज़ान के चंद दिन अभी बाकी हों तो इनमें भी वो क़ज़ा की नीयत करके एक दिन और एक रात का एतकाफ़ कर सकता है, वरना जब मौका हो एक नफली रोज़ा रख कर इस एक दिन और एक रात का एतकाफ़ की क़ज़ा कर ले। ये भी जान लीजिए कि नफल एतकाफ़ की क़ज़ा वाजिब नहीं, क्योंकि नफल एतकाफ़ मस्जिद से निकलने से नहीं टूटता बल्कि ख़त्म हो जाता है और एतकाफ़ ख़त्म होने की सूरत में क़ज़ा लाजिम नहीं होती। नंबर 14, अगर औरत शादीशुदा है और इसका शौहर है तो इसकी इजाज़त के बगैर एतकाफ़ में ना बैठे, और अगर शौहर ने बीवी को एतकाफ़ में बैठने की इजाज़त दे दी है तो फिर बाद में इसे अपनी बीवी के एतकाफ़ से मना करने का इख्तियार नहीं होगा। नंबर 15, एतकाफ़ मसनून में गुस्ल वाजिब के अलावा किसी और के लिए मस्जिद से निकलना दुरुस्त अमल नहीं, यानी गर्मी के मौसम में ठंडक की नीयत से गुस्ल के लिए जाना जायज़ नहीं, और अगर शदीद गर्मी की सूरत में गुस्ल करना नहायत ज़रूरी हो तो मस्जिद के अंदर ही किसी बड़े बर्तन में पानी डालकर
اس طرح سے غسل کر لے کہ وہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، یا کوئی کپڑا بھگو کر اسے نچوڑ کر اپنے بدن پر پھیر لے، اس سے بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر تمام عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔